हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त केबी। आज हम आए हैं बाइक सर्विस कराने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, बाइक हर कोई ले लेता है। चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो एक मिडिल क्लास फैमिली जो है, चाहे हाई क्लास फैमिली जो है, बाइक हर किसी के पास है। उनकी सबसे बड़ी टेंशन होती है बाइक को मेनटेन करना। इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि है लखनऊ में, आपके अपने शहर में। और यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा सर्विस सेंटर के बारे में। आइए। तो गाइस, ये है हमारे यहाँ के ओनर मुकेश जी। थोड़ा हेलो सर, माई सेल्फ मुकेश गुजराल। एक्चुअली मैंने जो बाइक जोन के नाम से बनाया है, तो इसका ये था कि बाइक की सर्विसिंग में मैंने देखा कि केवल अभी तक दो ही कैटेगरी थी, या तो डीलरशिप था, या तो डीलरशिप है या रोड साइड है। तो रोड साइड में वो काम नहीं हो पाता जो कस्टमर चाहता है, और डीलरशिप में जो कस्टमर अमाउंट की वजह से डरता था, पैसे की वजह से डरता था, उसके बीच का रास्ता देखते हुए मैंने एक अपना वेल सेटल, जिसको आप वेल इक्विप्ड कहेंगे, बाइक का सर्विस सेंटर ओपन किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कस्टमर जब बाइक लेके आता है तो उसकी प्रॉब्लम पहले हम लोग जॉब कार्ड में रिपोर्ट करते हैं कि कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में मेरे पास में सबसे पहले मैंने फोरमैन रखा हुआ है। फोरमैन उस गाड़ी को पहले रन करके लाएंगे, ट्रायल लेने के बाद में वो हमको बताते हैं कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से फिर गाड़ी कस्टमर को बताकर गाड़ी अंदर ले जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी लेने के बाद में हम फोम वॉशिंग करते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि अभी तक बाइक में कोई फोम वॉशिंग नहीं करता है। ये जनरली यूज होता है कार में, लेकिन हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है फोम वॉशिंग का। फोम वॉशिंग का बेनिफिट क्या है, बाहर क्या किया जाता है, शैम्पू से धुला जाता है, लेकिन जो हम फोम में केमिकल यूज कर रहे हैं, इसके वॉशिंग के अलावा इसमें क्या होता है, एंटी रस्टिंग होता है, जो कि गाड़ी के पार्ट्स में रस्ट से बचाएगा। तो एक बहुत अच्छा इस वीडियो का लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस सर्विस सेंटर के बारे में, जो कि शायद ही अभी तक मैंने या आपने कहीं देखा होगा। तो आइए चलते हैं सर्विस सेंटर के अंदर। चलिए। चालू की गाड़ी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फोम वॉशिंग क्या है। इसका मैंने फोम वॉशिंग के लिए यहाँ पर सिस्टम लगाया हुआ है। सबसे पहले हम जब गाड़ी वॉश करते हैं तो सबसे पहले हम वाटर से वॉश करेंगे। ये वाटर से पहले गाड़ी वॉश होगी, उसके बाद में हम उसमें फोम यूज करते हैं। तो क्या जनरली क्या मार्केट में आप देखेंगे कि शैम्पू लगाया जाता है, बट ये एक मशीन है, इसके अंदर केमिकल्स यूज होता है। तो जो वॉश हो जाएगी गाड़ी, उसके बाद में हम इसको फोम डालेंगे। फोम के बाद में फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसके बाद में फिर वॉश होती है। वॉश होने के बाद में लास्ट में जनरली क्या होता है कि मार्केट में एयर से साफ नहीं किया जाता, क्योंकि जब हम गाड़ी वॉश करते हैं तो उसमें क्या पानी हो जाता है, तो स्विचेस खराब होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ड्राई एयर से सारा सुखा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोम वॉशिंग है, तो देखिए फोम किस तरीके से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है, ये अंदर के आपके पार्ट्स तक जो है फोम चला जाता है पूरा। ये तो इसमें जो है रस्ट लगने के चांसेस, गाड़ी वॉश होगी। वॉश होने के बाद हम ड्राई एयर से उसको पूरा सुखा देते हैं, ताकि अंदर स्विचेस में पानी वगैरह ना रह जाए। जनरली क्या होता है, प्लग में पानी वगैरह चले जाने के बाद में फिर बाद में दिक्कत आती है। गाड़ी ड्राई होने के बाद में गाड़ी यहाँ प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सबसे पहले जनरली हम क्या करते हैं, गाड़ी बाहर हमने खोला, बस ऑयल खोला, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हम गाड़ी को रन करते हैं, ताकि जितना ऑयल होता है वो पूरा ऊपर से ऑयल, गंदगी का ऑयल नीचे संप में आ जाएगा, ताकि जब स्टार्ट करके अगर हम ऑयल निकालते हैं तो सारा गंदा ऑयल निकल जाएगा। क्योंकि हम नया ऑयल डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं किया तो उसमें पुराना ऑयल वैसे ही रह जाएगा, इंटैक्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, गाड़ी रन करके पूरा ऑयल ट्रेड करते हैं। प्लस बाहर क्या है कि आगे का पहिया कभी नहीं खोला जाता है,
बट हम क्या करते हैं, दोनों पहिया यहाँ पर ओपन करते हैं, दोनों पहिया खोल के इसके ब्रेक शू क्लीन हो गए। उसके बाद में फिल्टर हो गया है, आपका सारे स्विचेस हो गए हैं, लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, सारा की चेकिंग हो गया है। उसके बाद में जब लास्ट में हम लोग इंजन की ट्यूनिंग भी करते हैं, जो इंजन की ट्यूनिंग करते हैं जनरली बाहर स्क्रू से पेचकस से कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए हमने एक स्पेशल टूल लिया है। उस स्पेशल टूल से हम क्या करते हैं कि इंजन का आरपीएम सेट करते हैं, जो कि नए गाड़ी का आरपीएम होता है, कितना मिक्सर और फ्यूल का एयर जाना चाहिए वो डिसाइड करता है। वो टूल्स हमारे पास है, आपको हम दिखाते हैं इसके बाद। और इसके बारे में आपको बताएंगे अभी लास्ट वीडियो में, बने रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो गाड़ियों में चेन खुलने वाली होती है उसको हम एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है कि ग्रीसिंग। उसका क्या बेनिफिट है, जनरली आपने देखा कि बाइक चलते चलते 80% आपने देखा चेन आवाज करती कट कट। रीजन इज दैट कि चेन की लंबाई बढ़ जाती है। तो हमने उसके लिए देखा कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रस्ट हो गया, धूल में गाड़ी चल रही है, हम क्या करते हैं स्पेशल है इसको चेन को पूरा हम बाहर निकालते हैं। उसके बाद में हमारे पास में चेन लुब्रिकेशन मशीन है। उस चेन को इस मशीन, ये मशीन जो है इसमें ग्रीस होती है, ये स्पेशल टाइप की ग्रीस होती है। इस मशीन को ऑन करने के बाद में ग्रीस पानी हो जाती है। उसको हम क्या करते हैं, चेन को इसमें हम डाला जाता है। जब भी हम इसमें चेन डाल देंगे तो जो पानी ग्रीस हो गया पानी पूरा, तो रिविट तक उसका जो है ग्रीस अंदर तक चला जाएगा। तो रिविट तक ग्रीस जाने से चेन का लाइफ इंक्रीज हो जाता है। ऐसा एक बात पूछनी है, इसमें कई बार लोग बाहर ये भी देखते हैं, जब हम सर्विस कराते हैं तो वो लोग ऊपर से ग्रीस लगाते हैं, या उनके पास कोई एक पंप होता है छोटा सा रेड कलर में, उसको पंप करके तो उसको ऑयल देते हैं। वो देखिए सर, बहुत ज़्यादा अच्छा है या नहीं सर, ज़्यादा अच्छा ये हमने क्या कहा, हम उसको मेल्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ग्रीस है, आप ग्रीस को लगा रहे हैं तो अंदर तक नहीं जाएगा। वही चीज अगर हम उसको मेल्ट कर दे रहे हैं तो अंदर चेन में क्या होता है, रिविट जॉइंट होते हैं, वहां तक पानी पोर हो जाएगा, ग्रीस अंदर तक पोर नहीं होती है। तो ये ज़्यादा बेनिफिट है फॉर इंक्रीजिंग द चेन लाइफ। ओके, तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आप कभी चेन में ग्रीसिंग करा रहे हैं या ऑयलिंग करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो उसके अंदर तक जाए, अदरवाइज उसमें आपका नुकसान ज़्यादा है। और ख़ासकर हमारे जो बाइक रेसर्स हैं हमारे इंडिया के, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उनकी बाइक की जो चेन है उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर जब आप जाते हैं तो आप देखा होगा कि आज का पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये लीटर हो गया है। वो क्या करते हैं, आप ही के गाड़ी से पेट्रोल निकाल के आपका फिल्टर होते हैं। हमने उसके लिए एक अलग व्यवस्था की है। हमने ये अलग अलग ट्रे रखे हैं जिसमें डीजल होता है हमारे पास में। तो हम डीजल से क्या करते हैं, फिल्टर निकाल के इसमें धोएंगे ताकि कस्टमर का पेट्रोल यूज ना हो। तो हम लोग डीजल से फिल्टर इसमें धोते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी में बांधा जाता है, कस्टमर का पेट्रोल यूज नहीं होता। तो उससे डिफरेंस क्या है? बाहर पेट्रोल जो भरे वो कस्टमर का क्या है, लेकिन एक पेट्रोल वॉश और डीजल वॉश में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली लीटर शुड बी वॉश ऑन द डीजल। लीटर डीजल से साफ करना चाहिए, क्योंकि देखिए पेट्रोल में क्या वेपराइजेशन ज़्यादा होता है। आप जैसे डालेंगे ना उसको आधा तो वेपर ही हो जाता है। तो डीजल में इतना जल्दी वेपराइजेशन नहीं होता, तो क्या अंदर पर पोर होगा। हमको फिल्टर से मिट्टी निकालनी है। हमको आप कपड़ा अगर धोते हैं, देखा होगा आपने, तो उसमें हम साबुन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो धूल होती है वो साबुन में जाके उसको पानी के द्वारा निकालेगी। जस्ट लाइक डीजल का वर्क है। अगर मैं एकदम से उसमें पेट्रोल डाल दूंगा तो धूल निकलेगी नहीं, वो नीचे बह जाएगा, पकड़ेगा नहीं। जब तक पकड़ेगा नहीं तब तक उसमें से गंदगी निकलेगी। उसके बाद में क्या किया है सर, यहाँ पे स्पेशल मैंने बैटरी, आज के डेट में देखा होगा आपने, 2 टाइप का बैटरी आने लगा है। पहले एसिड वाला बैटरी आता था, अब जेल वाला बैटरी आ रहा है जो कि सील्ड होता है। इसके चार्जर्स अलग होते हैं। ये चार्जर्स है सर, जो बैटरी आजकल VRLA बैटरी कहते हैं, सील्ड बैटरी के लिए है, जो कि मार्केट में नहीं है अभी अवेलेबल, बट हमने इसको लगाया है। और ये है एसिड वाले बैटरी का चार्जर। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं एसिड वाला बैटरी इसमें डाल दूंगा तो ये बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी, या मैं अगर VRLA वाला बैटरी अगर मैं इस चार्जर पर डालता हूँ तो बैटरी तुरंत खराब हो जाएगी। बेसिक क्या डिफरेंस है, इसका एक चार्जर कट ऑफ कम पे किया हुआ है, इसका चार्जर कट ऑफ ज़्यादा है। एज इसमें क्योंकि VRLA बैटरी उसमें जेल है, अगर मैं जेल को एक एक्सेसिव टेम्परेचर पर हीट करता हूँ तो पानी हो जाएगा। तो अगर कन्वेंशनल चार्जर पे मैं VRLA बैटरी करता हूँ तो मेल्ट हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। बट ये स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, ये एक्चुअली US का चार्जर है। ओके, और इसमें स्पेशल ये है कि बैटरी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये अलग से स्पेशल फीचर्स है। ये चीज़ मैंने भी कई बार गौर करी कि अगर कभी ऐसे मेरी बाइक में अगर खड़ी रह जाती है 3-4 महीने तक, तो बैटरी डाउन हो जाती है। जब चार्ज कराते हैं तो चार्जिंग क्या होता है, बैटरी को चार्जिंग उसके
एम्पियर के हिसाब से चाहिए होता है जी। और वो एम्पियर के हिसाब से इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग होती है। अगर 4 एम्पियर का बैटरी है तो उसको 2 एम्पियर से करना, इसमें सेटिंग है। तो सेटिंग से करेंगे, इसकी जो सेटिंग वो ऑटोमेटिक है। यस, ऑटोमेटिक सेट करना होता है। 1 टाइम यू हैव टू सेट, उसके बाद में ये अपने आप कट ऑफ हो जाती है 2-4 दिन। उसके बाद में हमने टायर प्रेशर देखा है। टायर प्रेशर ये लगाने का मेरा मोटो क्या था, जनरली आपने देखा होगा कि बाहर हैंड वाला लेके उसको चेक कर लिया जाता है। हाँ। बट उसमें ऑथेंटिफिकेशन क्या है, क्योंकि उसका तो कभी हमने चेक करवाया नहीं है। कस्टमर हमारे पास में जब आते हैं देखते हैं कस्टमर तो हमने देखा कि 40-40 हवा होती है। तो ये डिजिटल ये होने से क्या होगा कि हमें पता है कि नहीं पीछे जो है हमको 30 से 32 हवा रखनी है। अगर हमारे पास में डिजिटल नहीं होगा तो हम बार बार झुक के कोई नहीं देखते, अंदाज से हवा भर देते हैं। और टायर प्रेशर का रोल बहुत है। अगर आपका टायर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो भी आपका माइलेज कम मिलेगा, अगर टायर प्रेशर कम है तभी भी आपको चलाने में दिक्कत है। तो टू अवॉइड दैट, कस्टमर के लिए गाड़ी रोड साइड सेफ चलने के लिए हमने इसको डिजिटल लगाया हुआ है, ताकि कस्टमर को भी दिखाई पड़े और हम भी समझ पाए कि हम कितनी हवा लगा रहे हैं। जब हम सर्विस करते हैं तो आपने जनरली देखा होगा कि लोग छेनी हथौड़ों से सामान को खोलते हैं, बहुत बार तो यहाँ पर, लेकिन हम किसी ठोक पिट नहीं करेंगे। हमने स्पेशल न्यूमेटिक गन्स कहते हैं इसको। हमको कोई अगर बोल्ट खोलना है छेनी वगैरह से नहीं खोलेंगे, हम इसको देखिए, इसको रन होता है तुरंत खुल जाता है। ये इसमें टिपर से न्यूमेटिक गन्स लगाया है। हमको एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं करना, कस्टमर का सामान खराब नहीं होगा। जैसे मुझे ये मान लीजिए बोर्ड खोलना है, तो छेनी खोला 1 मिनट में खुल गया। तो हमें क्या हुआ, इसमें कस्टमर का सेफ है, कस्टमर का बोर्ड खराब नहीं हुआ, कस्टमर का गाड़ी खराब नहीं हुआ, प्लस बहुत आसानी से काम हो गया, स्क्रैच नहीं आया। प्लस इससे हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इसमें हमने एयर लिया है। जनरली क्या है कि जब गाड़ी खुलती है तो इसको एयर से साफ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्टर है आपने फिल्टर तो धोया लेकिन उसको आपने सुखाया नहीं, कोई मतलब नहीं। तो क्या होगा, गाड़ी आपकी चलेगी उसमें पूरा मिट्टी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इससे क्या होगा, आपकी सारी धूल जितनी भी है सारी ये हर काम के बाद में इसको यूज किया ड्राइवर। और हमारे पास में सर हमने स्पेशल टूल सारे लिए, जैसे हमें क्लच का अगर खोलना है, जैसे आप देख रहे हैं सारे हमने स्पेशल टूल्स लिए हैं। सारे स्पेशल टूल से ही सारा सामान खुलेगा, ये नहीं कि सर छेनी हथौड़े से या कोई एडजस्ट जुगाड़ करके नहीं खुलना। सारे स्पेशल टूल्स हम लोग यूज करते हैं। जब गाड़ी फाइनली हमारी रेडी हो जाती है तो उसके बाद में हम अलग से यूज करते हैं, इसको कहा जाता है WD कोटिंग। ये होता है WD कोटिंग, ये हम सारे स्विचेस में डाला जाता है। इसमें डालने से क्या होता है कि आपकी जो स्विचेस में रस्ट वगैरह आ गया है ये सारा इसमें से निकल जाएगा, लाइफ आपकी एनहांस हो जाएगी। प्लस बैटरी टर्मिनल, जनरली आपने देखा होगा कि कार में जब आप बोनट हटाते हैं तो बैटरी के टर्मिनल नीले दिखाई देते हैं। ये वही चीज़ है हम अपने बाइक के बैटरी के लिए भी यूज करते हैं। इसका बेनिफिट ये है, आपने देखा होगा कभी कभी बाइक के बैटरी के टर्मिनल पे पूरा व्हाइट सा सल्फेशन इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल। उससे क्या होता है, बैटरी में करंट नहीं जाएगा, बैटरी की लाइफ निकलेगी, बैटरी खराब हो जाएगी। बट अगर आप इसको यूज करते हैं बैटरी टर्मिनल पे तो बैटरी टर्मिनल पर कभी सल्फेशन नहीं आएगा, और सल्फेशन नहीं आएगा तो बैटरी की लाइफ कस्टमर को ज़्यादा मिलेगी। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, तो प्रेशर से चलता है, अंदर कंप्रेसर मशीन लगी है और इसमें ऑयल है, तो प्रेशर आने के बाद में ये प्रेशर से चलती है। एक्चुअली इसकी ये मशीन है और इसका जो पूरा यूनिट दिया हुआ है, इस साइड में यूनिट दिया है, यहाँ से प्रेशर बिल्डअप होता है और वायर में जाकर मशीन इसको ऑपरेट करता है। तो गाइस, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा बाइकर्स की या स्कूटी वालों की ये शिकायत होती है मेरी गाड़ी गर्म बहुत हो रही है, तो उसके लिए हम किसी मैकेनिक को दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इंजन में प्रॉब्लम है या ऑयल ख़राब है या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है सर। क्या जो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लाख में बताऊँगा, वो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का टेम्परेचर वाकई में उतना हो रहा है या मौसम की वजह से हो रहा है गर्म या कोई और रीज़न है। तो उसके लिए जानते हैं सर से।
बताइए सर। सर बेसिक मैंने कहा था कि बहुत से लोग आते हैं कि कहते हैं कि मेरा इंजन हीट कर रहा है, लेकिन हीट इंजन इसलिए करता है सर कि देखिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी इस पर इम्पैक्ट करता है। तो उसमें बाहर क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं, ये आपका इंजन का टेम्परेचर सेंस करता है। इसको हम जो है ऑयल में डालते हैं। गाड़ी हीट कहाँ से करेगी? इंजन से करेगी। तो हमको इंजन का टेम्परेचर लेना है, तो आउटसाइड टेम्परेचर से कोई नहीं। तो जब हम इसको पोर करेंगे तब तो इंजन का एग्जैक्ट टेम्परेचर दिखाता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं गाड़ी वास्तव में हीटिंग कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी चीज़ जैसे हमने बताया था कि गाड़ी जनरली आपने देखा होगा बाहर गाड़ी होने के बाद में मैकेनिक मिसिंग कर रही है, एवरेज नहीं दे रहा, तो पेचकस से उसको कार्बोरेटर को एडजस्ट करते हैं। बट हम क्या करते हैं सर, कार्बोरेटर को जब हम एडजस्ट करते हैं तब इसका नाम है टैकोमीटर। हम इसको क्या करते हैं, इंजन के इसमें लगा के इंजन का हम आइडल आरपीएम सेट करते हैं। आइडल आरपीएम सेट करने से क्या हो जाएगा कि फ्यूल एयर का मिक्सचर प्रॉपर जाएगा। जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर प्रॉपर जाता है तो तेल बर्निंग कंप्लीट होगा, तो ऑटोमेटिक माइलेज आपका अच्छा मिलेगा। मतलब ये बताइए कि ये कार्बोरेटर तो पहले आया था BS4 और BS6 में तो BS6 में अभी गाड़ी आई हुई है। BS6 के लिए से सेटिंग होता है, टूल्स होता है, वो हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद में हम उससे करेंगे। बट अभी जनरली क्या है सर कि BS6 का गाड़ी का पॉपुलेशन नॉट मोर देन 5%। तो अभी तो पूरा जो अभी आ रहा है तो हमारे पुराने गाड़ियों की पहले सेव करना है, और जो नई गाड़ी होती है उसमें प्रॉब्लम भी नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है। ये एक्चुअली सर्विस सेंटर से तो हमको पुराने गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा फोकस, क्योंकि आजकल देख रहे हैं आप नई गाड़ी का प्राइस कितना हाई हो रहा है। दूसरा एक चीज़ है सर, हमारे पास में बैटरी टेस्टिंग इक्विपमेंट। बाहर आपने देखा होगा बैटरी खराब है तो एक जनरली वायर लेके उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, तो जो बैटरी सही होती है वो भी खराब हो जाती है। लेकिन ये मेरे पास में मिडट्रॉनिक कंपनी का एक टेस्टर दिया हुआ है। इसको कुछ नहीं करना है, जब इसको मैं बैटरी पे कनेक्ट करता हूँ तो ये बैटरी की हेल्थ को काउंट करता है कि बैटरी में कितना सीसीए बचा है। इसमें दो चीज़ होता है कि नए बैटरी में सीसीए कितना होना चाहिए और आपके बैटरी में अभी कितना है। प्लस इसमें खास चीज़ ये है कि कस्टमर को मैं बैटरी का जिससे डिसीजन आ जाता है बैटरी खराब है, बैटरी रिप्लेस है, बैटरी सेंसर है या बैटरी चार्जिंग मांगती है, ये तीन कार्य होते हैं, तीनों कार्य इसमें शो होते हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कस्टमर का अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो मैं बैटरी का डिसीजन कस्टमर को शेयर भी कर सकता हूँ वाया ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था सर कि मेरा पूरा वर्क क्वालिटी पर है, तो क्वालिटी में सबसे पहले क्या आता है कि सर आपका वर्किंग स्टाइल प्लस जो आप पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर पार्ट्स सही रहेंगे, क्योंकि पार्ट्स को ही रनिंग करना है, पार्ट्स को ही फंक्शन करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हम ओरिजिनल पार्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बजाज के सारे रनिंग आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सारे केबल्स हैं, और ये आप देख रहे हैं होंडा का है, क्योंकि इसमें सब कुछ ओरिजिनल है। और हम ऑयल भी यूज़ करते हैं तो कैस्ट्रोल ऑयल यूज़ करते हैं ताकि बेटर परफॉर्मेंस मिले। क्वेश्चन है कैस्ट्रोल के नाम बिल्कुल आता है सर, उसमें डुप्लीकेसी हो रही है। देखिए सर एक्चुअली क्या होता है, हर इंसान डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। हमने इसके लिए भी क्या किया है कि पहले मार्केट सर्वे किया, और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लास्ट 40 साल से मार्केट में बैठा हुआ है, मैं माल उसी से लेता हूँ, और ये एश्योरेंस है सर कि वो माल गलत नहीं है। होता गलती कहाँ होती है सर, जो उत्तर में आप जाएंगे वहाँ पे 100 डिब्बे में आप 10-20 डिब्बे टोटल मिक्स कर सकते हैं, लेकिन 100 के 100 डिब्बे आप टोटल नहीं कर सकते। तो हम जो माल ले रहे हैं सर वो एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, और उन्होंने हमको एश्योरेंस किया है, और जब हम माल लेते हैं तो हम सील्ड पैक डिब्बा कस्टमर के सामने ओपन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हम अभी वर्किंग करते हैं सर, आपने देखा कि सर्विस में किए जाने कार्य, ये सारे कार्य हम सर्विस में करते हैं। जैसे कि फोम वॉशिंग हो गया, एयर फिल्टर क्लीनिंग हो गया, स्पार्कल क्लीनिंग हो गया, फ्रंट और ब्रेक दोनों आगे पीछे के पहले क्लीनिंग करते हैं, टायर प्रेशर चेक करते हैं, और उसको अगर कम है तो डिजिटल प्रेशर से ही फील करते हैं ताकि कम ज़्यादा ना हो जाए। बैटरी टर्मिनल में लुब्रिकेशन करते हैं ताकि बैटरी में सल्फेशन ना आ जाए, उसको इलेक्ट्रॉनिक से टेस्ट करते हैं। उसके बाद में सारे इलेक्ट्रिक जितने स्विचेस हैं इसमें WD-40 यूज़ करते हैं ताकि इसको लॉन्ग लाइफ मिले। ब्लू कलर का ब्लू कलर का मैंने WD-40 आपको दिखाया था। इसमें सारे जो ऑयल बोल्ट होते हैं, ये बोल्ट में एक टॉर्क दिया जाता है ताकि उस टॉर्क पे अगर आप टाइट करेंगे तो बोल्ट टाइट ज़्यादा नहीं होगा, टूटेगा नहीं या ढीला नहीं रहेगा। तो हम जनरली इसको जो हमारे पास में टॉर्क मशीन है, बोल्ट सारे टॉर्क मशीन से करते हैं। पूरी गाड़ी को हम लुब्रिकेशन करते हैं। इंजन ट्यूनिंग जैसे कि मैंने बताया RPM सेटिंग द्वारा करते हैं। और जो खास बात है कि जितनी स्कूटर एक्टिवा हो गई, आपकी
जुपिटर है, जुपिटर हो गई, इसमें क्या होता है, मेन क्लच होता है। तो बाहर सर्विस में क्लच नहीं खोला जाता है, लेकिन हम सर्विस में क्लच ओपन करके उसको पूरा क्लीन करते हैं। उससे क्या होगा कि गाड़ी का माइलेज आपका बढ़ेगा, गाड़ी आपकी फ्री चलेगी। ये एक हमारा यूनिक फीचर्स है। इतना काम सर हम कार्य करते हैं। इसमें सर हम लोग 300 चार्ज करते हैं, लेकिन अगर कोई वीडियो द्वारा आता है तो उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट करेंगे, जो 50 रुपीज़ में सारे कार्य किए जाएंगे। तो गाइस ये था बाइक जोन घूमते हैं का। बाकी डिटेल जी का जो भी डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ आके सर्विस कराते हैं तो सर ने जैसा बताया है कि अगर हमारे वीडियो का अगर लगे तो फिर डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच सर। तो गाइस गाड़ी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल सीधी सी बात है कि जब तक आपकी गाड़ी अच्छी रहेगी अंदर से और बाहर से, तभी तक वो दिखेगी अच्छी। जब वो ख़राब हुई तो गई। तो मैं आपका होस्ट दोस्त के आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।